तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में शिल्पाचार्य रुद्रदेव नामक एक महान मूर्तिकार रहता था। रुद्र देव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह पत्थरों में जान डाल देता था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी सजीव लगती थीं कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। रुद्रदेव भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनका सबसे बड़ा स्वप्न था कि वह एक ऐसी अद्वितीय शिव प्रतिमा का निर्माण करें जो इतनी भव्य और दिव्य हो कि उसे स्वयं महादेव का साक्षात स्वरूप माना जाए। रुद्रदेव ने वर्षों तक इस स्वप्न को साकार करने के लिए तपस्या की थी। उसने हिमालय से एक विशाल और शुद्ध श्वेत संगमरमर का टुकड़ा खोज निकाला था जो उसकी कल्पना के अनुरूप था। उसने कई श्रावण बिताए थे इस मूर्ति को तराशने में, लेकिन कुछ रहस्यमय कारणों से वह उसे पूरा नहीं कर पा रहा था। हर बार जब वह अंतिम चरण पर पहुंचता तो कोई न कोई बाधा आ जाती। कभी पत्थर में दरार पड़ जाती, कभी उसके औजार टूट जाते और कभी वह स्वयं बीमार पड़ जाता। रुद्रदेव बहुत निराश था। उसे लगता था कि शायद शिवजी उसे यह महान कार्य करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। इस बार रुद्रदेव ने निश्चय किया कि वह या तो इस मूर्ति को पूरा करेगा या फिर अपनी कला का त्याग कर देगा। उसने सुबह ही गंगा में स्नान किया और अपने औजार लेकर अपनी कार्यशाला में बैठ गया। उसका शरीर थका हुआ था और मन निराशा से भरा था, लेकिन उसने अपनी सारी शक्ति बटोरकर काम शुरू की। दिन भर वह मूर्ति को तराशता रहा। उसके हाथ दुख रहे थे और आंखों में थकान थी, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपने अधूरे स्वप्न को पूरा करने का संकल्प ले लिया था। जब शाम ढलने लगी तो मूर्ति लगभग पूरी हो चुकी थी। बस महादेव की तीसरी आंख, त्रिनेत्र और उनके माथे पर चंद्रमा का स्वरूप बनाना बाकी था। ये सबसे सूक्ष्म और महत्वपूर्ण हिस्से थे जो मूर्ति को उसका दिव्य स्वरूप देते। रुद्रदेव ने अपने सबसे बारीक औजार उठाए। उसके हाथ कांप रहे थे और पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थीं। उसे डर था कि कहीं कोई गलती न हो जाए और उसकी वर्षों की मेहनत व्यर्थ न हो जाए। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से महादेव का स्मरण करने लगा। हे भोलेनाथ, अगर मैं आपकी इस मूर्ति को पूरा करने के योग्य हूँ तो कृपा करें। जैसे ही उसने आंखें खोली और औजार उठाया, तभी उसकी कार्यशाला में एक अद्भुत घटना घटी। बाहर से एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे सभी दीपक बुझ गए और पूरी कार्यशाला में अंधेरा छा गया। रुद्रदेव घबरा गया। उसे लगा कि उसकी तपस्या अधूरी रह गई। वह निराशा में डूब गया। तभी उसी अंधेरे में एक क्षण के लिए उसने देखा कि एक अलौकिक नीले रंग का प्रकाश मूर्ति पर पड़ा। उस प्रकाश में किसी अदृश्य हाथ ने मूर्ति के माथे पर तीसरी आंख और चंद्रमा का स्वरूप इतनी सटीकता से उकेर दिया कि रुद्रदेव हक्का बक्का रह गया। ये सब एक पल में हुआ और फिर प्रकाश गायब हो गया। जब रुद्रदेव ने दिए जलाए तो उसने देखा कि मूर्ति अब पूरी तरह से जीवंत लग रही थी। महादेव का त्रिनेत्र और चंद्रमा बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने अपनी कल्पना में देखे थे, बल्कि उससे भी कहीं अधिक दिव्य। रुद्रदेव की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया था कि यह स्वयं महादेव का दिव्य स्पर्श था। उसकी निराशा दूर हो चुकी थी और उसका स्वप्न साकार हो गया था। उसने उस अद्भुत शिव प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया। उस दिन से रुद्रदेव की बनाई वह शिव प्रतिमा दिव्य ज्योति महादेव के नाम से जानी जाने लगी। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आने लगे, क्योंकि उन्हें उस मूर्ति में सचमुच महादेव का साक्षात वास महसूस होता था। श्रावण की तीसरी सोमवारी उस गांव में केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि मानव के अधूरे स्वप्न को ईश्वर के दिव्य स्पर्श से पूर्ण होने का प्रतीक बन गई। ये कहानी सिखाती है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारे प्रयास अधूरे हैं, लेकिन यदि हमारी श्रद्धा सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं आकर हमारे अधूरे कार्यों को पूर्णता प्रदान करते हैं। शिल्पाचार्य रुद्रदेव द्वारा निर्मित दिव्य ज्योति महादेव प्रतिमा की ख्याति केवल हिमालय की तलहटी तक सीमित नहीं रही। उसकी चर्चा दूर दूर के राज्यों में फैल गई।
लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि कैसे एक मूर्तिकार ने ऐसी प्रतिमा का निर्माण किया जिसमें स्वयं महादेव का साक्षात वास अनुभव होता था। दूर दूर से श्रद्धालु और कला प्रेमी उस गांव में आने लगे। रुद्रदेव अब केवल एक मूर्तिकार नहीं बल्कि एक संत शिल्पी के रूप में पूजे जाने लगे। उन्होंने अपना जीवन उस मंदिर की सेवा और भक्तों के मार्गदर्शन में समर्पित कर दिया था। वो हर आने वाले को दिव्य ज्योति महादेव के निर्माण की कहानी सुनाते थे और सिखाते थे कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ समर्पण ही ईश्वर के दिव्य स्पर्श को प्राप्त करने का मार्ग है। गांव, जो पहले एक छोटा और शांत स्थान था, अब श्रद्धापुर के नाम से जाना जाने लगा। दिव्य ज्योति महादेव मंदिर अब गांव का केंद्र बन गया था। गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर के चारों ओर धर्मशालाएं बनाई ताकि दूर से आने वाले भक्तों को ठहरने में सुविधा हो। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी पाठशाला भी खोली जहां बच्चों को न केवल अक्षर ज्ञान दिया जाता था बल्कि रुद्रदेव की कहानी के माध्यम से कला, भक्ति और ईमानदारी के मूल्य भी सिखाए जाते थे। रुद्रदेव ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने कुछ होनहार शिष्यों को अपनी कला और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि मूर्ति केवल पत्थर का टुकड़ा नहीं होती, बड़ी वो कलाकार की आत्मा और उसकी भक्ति का प्रतिबिंब होती है। उन्होंने जोर दिया कि कला का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना और लोगों के दिलों में श्रद्धा जगाना है। एक श्रावण की तीसरी सोमवारी पर जब दिव्य ज्योति महादेव मंदिर भक्तों से खचाखच भरा था, रुद्रदेव ने अपनी अंतिम सांसें ली। वो उसी मंदिर के गर्भगृह में थे, अपनी बनाई दिव्य प्रतिमा के ठीक सामने। उनके निधन से पूरा गांव और दूर दराज से आए भक्त शोकाकुल हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम शांति भी थी। उन्हें पता था कि रुद्रदेव ने अपना जीवन पूर्ण कर लिया था और स्वयं महादेव के चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया था। गांव वालों ने रुद्रदेव की स्मृति में मंदिर परिसर में एक सुंदर समाधि बनवाई और उस पर उनकी सबसे प्रिय वीणा को उत्कीर्ण किया। उन्होंने प्रण लिया कि वे रुद्रदेव की विरासत को जीवित रखेंगे। आज भी श्रावण की तीसरी सोमवारी पर श्रद्धापुर में एक भव्य कला और भक्ति उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दिन देश भर से मूर्तिकार और कलाकार आते हैं और रुद्रदेव की कला से प्रेरित होकर अपनी नई रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है और बच्चे रुद्रदेव की कहानी का मंचन करते हैं, ये याद दिलाते हुए कि कैसे एक अधूरा स्वप्न भी दिव्य स्पर्श से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्रद्धापुर आज भी अपनी अद्वितीय शिव प्रतिमा और शिल्पकार रुद्रदेव की विरासत के लिए प्रसिद्ध है। ये गांव इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब कला और भक्ति का मिलन होता है तो वह न केवल अद्भुत रचनाओं को जन्म देता है बल्कि पूरे समाज में विश्वास, प्रेरणा और आध्यात्मिक जागृति का स्थायी प्रकाश भी फैलाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।